हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ स्पेशली एचटेट के लिए, जो एचटेट 2024 के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर जो एचटेट 2024 देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली हुई है एचटेट की, जिसमें मेरी एचटेट की जर्नी है, जिस तरीके से मैंने एचटेट के लिए प्रिपेयर किया था विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट किसी की हेल्प के, और खुद से सेल्फ स्टडी से जो है मैंने प्रिपेयर किया था उसको। तो वो पूरी की पूरी वीडियो जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड है मेरे चैनल पे, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। मैंने लिंक जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। उसके अलावा जो आज हम लोग बात करेंगे वो उसी वीडियो से मतलब थोड़ा बहुत कोरिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो मतलब कि एक तरीके से जितने टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं या फिर मतलब कि अपना चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी एप्स हैं जो मतलब आपसे पैसे लेती हैं, देन उसके बाद आपको जो है तैयारी के लिए बोलती हैं, अपने बैच जो है वो बेचती हैं, ये सब करते हैं। देखो, मेरा किसी के ऊपर अटैक नहीं है ये, बस मैं आपको एज अ खुद मैं स्टूडेंट हूं तो मैं उससे जो आपको ये बात बता रही हूँ कि सबसे बेटर ऑप्शन है एचटेट के लिए कि आप खुद की सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, आप किसी के भी बातों में ना आए, XYZ किसी की भी नहीं। ठीक है, तो आप जो है खुद से सेल्फ स्टडी करें। आप लोगों ने 11th-12th तक इतना पढ़ रखा है कि आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने आगे 12th के बाद मान लो किसी ने कॉलेज में नहीं पढ़ाई करी है और नहीं आगे इतना ध्यान दिया है, तो 12th तक अगर आपने अपने बेसिक्स पर ध्यान दे रखा है, और अगर आपने नहीं भी दिया है, चलो छोड़ो, आपको मान लो आज कुछ भी नहीं आता उसका, तो उसके बाद भी अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे 3 to 4 मंथ्स, ठीक है, या 4 to 5 मंथ्स, मेरे ख्याल से दिसंबर में अभी एग्जाम होना है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है। आई थिंक 5 to 6 मंथ्स हैं आपके पास, 4-5 महीने हैं, सॉरी। तो उसमें जो है आप इजीली जो है अपना जो एचटेट है वो क्रैक कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। और हाँ, गाइडेंस देखो जरूरी होती है। गाइडेंस जो है हर टीचर की जरूरत होती है, वो आप किसी भी टीचर से ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको ऐसा लगता है, वो आपके खुद के स्कूल टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके खुद के कोई और टीचर हो सकता है, या आपका कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है जिसने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा, प्रॉपर्ली गाइड कर देगा। लेकिन अगर आप इस टाइम पर ये बैचेस के चक्कर में या फिर इनमें पढ़ोगे तो इसमें जो है आपका बहुत लॉस होगा, और मुझे नहीं लगता कि 100% तैयारी मतलब हो पाएगी। सबसे बेटर ऑप्शन, और आपके पैसे वेस्ट होंगे वो सबसे अलग। ठीक है, तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है, आप अपनी सेल्फ स्टडी करें, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना क्या आपको। ठीक है, देखिए, उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो इसका फॉर्मेट बता देती हूँ एचटेट का, जो पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले नहीं कभी दिया है, तो उन सबके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो देखो, आपको पता है 30 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, मतलब टीचिंग पेडागोजी, चाइल्ड पेडागोजी आती है, इसमें सीडीपी आती है। ठीक है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मतलब जो सीडीपी जो भी है, ठीक है, वो आता है इसके अंदर, 30 मार्क्स का वो आता है। उसके अलावा जो है इसमें 30 मार्क्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 30 में 3 है, मतलब 10 तो आपके मैथ के क्वेश्चन, 10 रीजनिंग के क्वेश्चन, और 10 जो है हरियाणा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है उसमें आपका है इंग्लिश एंड हिंदी वाला पार्ट। तो इंग्लिश हिंदी वाला जो पार्ट है उसमें 15-15 क्वेश्चन, 15 इंग्लिश के 15 हिंदी के आते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है आपका ये सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के आते हैं। मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, पीजीटी के लिए भी सेम ही है। ठीक है, तो ये जो है ये सब जो है इसके अंदर आता है, और इस तरीके से आप ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको फोकस किसके ऊपर ज्यादा करना है और किस तरीके से आप अपने 90 मार्क्स जो है, टारगेट तो 90 मार्क्स का ही है ना, उससे ऊपर लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90 मार्क्स का टारगेट है मेनली, तो आपका उतने तो आपको लेने ही है। ठीक है, तो जनरल के लिए मैं बात कर रही हूँ, समझ आ गई बात। तो फिर आप देखो कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट आपका कोई भी है XYZ, आप उससे रिलेटेड जो NCERT है वो करें। ठीक है, जैसे मेरा सब्जेक्ट था TGT साइंस, और उसी टाइम पर मैंने पीजीटी भी दिया था, एचटेट पीजीटी भी दिया था और एचटेट टीजीटी भी दिया था, दोनों मैंने एक साथ दिए थे। ठीक है, और फर्स्ट टाइम दिए थे, बिना कोचिंग के मैंने वो तैयारी की थी। ठीक है, तो एचटेट टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मैंने NCERT करी थी। ठीक है, मैंने सिर्फ NCERT करी थी। और NCERT कैसे करते हैं, NCERT कैसे पढ़ते हैं बुक को, तो उसके लिए भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसकी बना दूंगी कि NCERT को किस तरीके से पढ़ना चाहिए एचटेट एस्पिरेंट्स को। ठीक है, किस तरीके से NCERT पढ़नी चाहिए, किस तरीके से NCERT को पूरे अच्छे से आप मतलब इवेल्युएट कर सकते हो, पूरा देख सकते हो, और वो मतलब किस तरीके से उसके नोट्स बनाने चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, वो सब भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये NCERT आप पढ़ें, और NCERT के अलावा एक काम और कर सकते हैं, हमारे पास अभी टाइम है, आप कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, आप PYQs कर सकते हो। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एचटेट के अंदर। PYQs जो है वो एज इट इज रिपीट होकर आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आगे मतलब देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में, तो PYQs आप जरूर कर लेना। PYQs इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कहां से मिलते हैं, तो इसके लिए भी यार मतलब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं ये बुक उठा लूं, वो बुक उठा लूं, मतलब पता नहीं क्या खरीद लूं, मैं क्या ऐसा कर लूं, और उसके बाद फिर मैं तैयारी करूं अपनी, है ना, ताकि मेरे पास ऐसा ना हो कि मेरे पास किसी बुक की कमी पड़ जाए, या दूसरे के पास वो बुक है मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि उसी बुक से जैसे पेपर आने वाला है जो बुक है ना, या फिर हमें बुक नहीं मिली तो कैसे करेंगे। देखो यार, ज्यादा हम मतलब अलग अलग बुक्स के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं होती। जितनी बुक्स के पीछे आप भागोगे ना, उतना आपका मतलब ये लगा लो लॉस है। बेटर ये होता है कि आप एक बुक को बार बार पढ़ो, और ऑथेंटिक बुक है उसको पढ़ो, और ऑथेंटिक है NCERT को पढ़ो। PYQs के लिए मैं आपको बता दूं, गूगल पर सारे PYQ प्रेजेंट है। ठीक है,
मतलब आप कोई भी ऐप खोल के और वहां से जो है पीवाईक्यू निकाल सकते हो इजीली एचटेट के, ठीक है। उसके लिए आपको मतलब जरूरत नहीं है यार किताबें खरीदने की, मतलब एक तरीके से ना वही चीज आपको इजीली आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है मतलब बुक्स के ऊपर इन्वेस्ट करने की। हर किसी का बजट नहीं होता ना, अगर है और आप चाहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, तो वो आपकी मर्जी है, वो आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं फिर उनकी, या फिर आप अपनी कोई बुक खरीद सकते हैं जो पीवाईक्यू जिसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन ऐसी बुक लेना जिसमें जो है प्रीवियस कम से कम 5 साल तक के एग्जाम हो, कम से कम है 5 साल, लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने ही है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उससे पहले के में तो चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन लास्ट 5 इयर्स तक के आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है बात करते हैं जनरल पेपर की। जनरल पेपर में क्या क्या आएगा? जनरल पेपर में आप ये देख लो, आपका हिंदी इंग्लिश जो है बिल्कुल नॉर्मल हिंदी इंग्लिश आती है। अगर आप मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हो तो आपको तो कुछ करने की उसमें जरूरत ही नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश को मत टच करना उसमें, ठीक है। बस थोड़ा बहुत रिवाइज करना अपने नोट से या अपनी प्रैक्टिस करते रहना, बस प्रैक्टिस सेट करना। और अगर आप नहीं कर रहे हो और आप बिल्कुल ही बेसिक आपका नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, आपकी 10th क्लास में हिंदी ग्रामर की किताबें होंगी, आप वो हिंदी ग्रामर की बुक्स उठाओ और हिंदी करो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं आपको बताऊं तो नीतू मैम की बुक है केडी कैंपस की, वो अच्छी है, आप वहां से जो है इंग्लिश कर सकते हो, आपके अच्छे लेवल पर इंग्लिश हो जाएगी। क्योंकि आप इसके बाद भी एचटेट के बाद भी ऑब्वियसली बात है कि हरियाणा के अंदर टीचिंग के लिए ही अप्लाई करोगे, तो या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर टीचिंग के लिए अप्लाई करोगे, जैसे DSS भी है, KBS है, NVS है, अगर आपका सीटेट है तो, ठीक है। तो वहां पर जो है आपको ये सब करना है इंग्लिश वगैरह, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव होगी, बेनिफिशियल होगी, ठीक है। इसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात तो ये हो गई, और जिसको आता है मतलब मैक्सिमम ये है कि अगर आपको नहीं भी करना है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करो इंग्लिश हिंदी के, आप कुछ मत करो। अगर आपके थोड़ा बहुत बेसिक भी है, आपने अपने एकेडमिक्स में आपकी ठीक रही है इंग्लिश हिंदी, तो आप बस उसकी प्रैक्टिस सेट करो, इतनी ही काफी है एचटेट के लिए इंग्लिश हिंदी। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाम खा कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे आर टोटली टाइम वेस्ट, और दूसरी बात पैसा वेस्ट, दोनों चीजें वेस्ट है उसमें और कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपनी खुद से तैयारी करो, खुद की प्रैक्टिस सेट करो। टेक्स्ट बुक ऐप बहुत अच्छी है, वहां से जो है अपने प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं DSS की अभी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपने जो टेक्स्ट बुक है वहीं से मॉक वगैरह जो है वो करती हूँ, तो मतलब मुझे अच्छे लगते हैं उसके मॉक, और मतलब एक बेटर है, बाकियों से बेटर है वो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके का ऐसा है, अगर आपकी बाकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप हरियाणा जीके उठा लेना, ठीक है। और हरियाणा जीके उठाओगे कहां से? अरिहंत। हरियाणा जीके के लिए अरिहंत की बुक द बेस्ट है, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन सारे 10 के 10 बन जाएंगे जो आपके पेपर में आने हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपका अपना सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं है, आपको अल्टीमेटली 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है, आप सिर्फ क्वालिफाइंग है, समझ गए? तो आपको 90 मार्क्स बनाने हैं, ऐसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जैसे इंग्लिश हिंदी होगी 30-30 नंबर की है, हरियाणा जीके सिर्फ 10 नंबर की है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और ऐसा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप मत करना हरियाणा जीके, ठीक है। और अगर करनी है तो मैंने बताया अरिहंत की बुक उठाओ और अरिहंत की बुक से हरियाणा जीके आप पूरी कर लो, आपके 10 के 10 क्वेश्चन ना बन जाए तो देख लेना, सारे बन जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। चलो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो CDP वाला पोर्शन है, CDP, तो वो आपको कहां से करना है? वो अगर आपने बीएड कर ही रखी है ऑब्वियसली, जब भी आप एचटेट दे रहे हैं ना, तो आपके बीएड में जो आपकी बुक्स थी, जो आपकी किताबें थी बीएड में, उनको उठाओ, रिवाइज करो बस, ठीक है। अगर वो भी नहीं करना है कि भाई नहीं इतनी किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मतलब कोई भी बिल्कुल, अगर मान लो आपका बेसिक ही नहीं है उसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो मैं वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कोचिंग की नीड है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा हो जाता है, अगर मान लो आपने बीएड में नहीं ऐसा मतलब ध्यान दिया है या फिर नहीं किया है, तो उस केस में ऐसा हो जाता है कि आप ये काम कर सकते हो कि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब कि कोचिंग से, ठीक है। अब कोचिंग जरूरी नहीं कि आपको कोचिंग लेनी है, मैं ये भी नहीं कह कि आप कोचिंग ही लो, आप जो है नोट्स ले सकते हो उनके, ठीक है। जैसे CDP के नोट्स मिल जाते हैं, जितने भी मतलब जो टीचर्स हैं जो मतलब पढ़ा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन बेस से हिमांशु सिंह मैम है, तो आप उनके नोट्स ले सकते हो एचटेट के, ठीक है। या फिर अगर आपको ये भी नहीं करना है ना, नोट्स भी नहीं करने हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ना ऑनलाइन मतलब जो यूट्यूब पे भी मतलब मिल जाएंगे आपको, तो CDP बहुत ईजी है, इतना कुछ नहीं है इसमें, आपका मेंटल लगता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि बच्चा अगर ऐसा करेगा क्लास में तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आप क्या करोगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीटेट की तरह नहीं आते, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लिया कि वो एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो है ये आपको करना पड़ेगा, अगर आपने बीएड में नहीं किया, वैसे आपने अगर बीएड में करा है तो मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आपको कुछ भी जरूरत है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप नोट्स ले लो बढ़िया किसी उससे, ठीक है, जो भी आपको जिसके भी आपको समझ आते हैं आप लेके, और उनके नोट्स जो है वो कर सकते हो, इतना सफिशिएंट रहेगा, ये 30 नंबर का ही आपको करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। उसके बाद जो है बात करते हैं आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। मुझे नहीं लगता कि मैथ और रीजनिंग मतलब 10-10 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग में, और मतलब इतनी मैथ और रीजनिंग सब बच्चे को आती होती है, जो आप एचटेट में जाके बैठ रहे हो, ऑब्वियसली बात है कि आप इतने कैपेबल तो हो कि मतलब उसमें ऐसा कोई बहुत ही ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आपसे पता नहीं क्या पूछ लेंगे वो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रीजनिंग आती है। मैथ्स का कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, अटक भी जाओ आप, वो अलग बात है, आप छोड़ देना उसको, और छोड़ना क्यों है, कौन सा नेगेटिव मार्किंग है एचटेट में, सॉरी ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, क्यों छोड़ना है आपको, आप अपना तो काम आ जाना उसमें। अदरवाइज अगर आप कहीं से स्पेशली उसके ऊपर टाइम नहीं भी दे रहे हो तो भी हो जाएगा। तो अब आपको 2 चीजों पर टाइम देना,
एक आपका अपना सब्जेक्ट जिसके लिए आपको एनसीईआरटी करनी है, दूसरा आपको टीचिंग ये चाइल्ड पेडागोजी करनी है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आपको टाइम देना है, बाकी आपका सब कुछ जो है इजीली हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश अगर आपको मतलब वीक है आपकी, बहुत ज्यादा हाई फाई हिंदी इंग्लिश नहीं आती है इसमें, लेकिन अगर आपकी वीक है तो आपको इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए मैंने बताया आप नीतू मैम की बुक ले लो, और हिंदी के लिए आप नॉर्मल हिंदी ग्रामर की कोई भी बुक ले लो। हिंदी तो अपनी मातृभाषा, आप जब भी कर लोगे उसको, ठीक है। तो ये था आज का पूरा जिस तरीके से आप एस्टेट को प्रिपेयर कर सकते हो एस्टेट 2024 के लिए। और अगर आपको एनसीईआरटी के मतलब नोट्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे YouTube के ऊपर ही जो है वीडियोस मिलेंगे आपको, हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, वीडियोस में पूरा समझा के, और नोट्स भी हैं उनके चैप्टर वाइज, तो आप वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये पता करना है या आपको समझना है कि हम किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ें, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप वो मुझे बता सकते हो। मैं आपको अगली वीडियो में एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बता सकती हूँ जो आपके लिए एस्टेट के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।